कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो युद्ध का नतीजा तय कर देते हैं। ऐसा ही एक हथियार यूक्रेन के पास भी है जिसने रूस को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। रूस के हथियार से यूक्रेन रूस पर वार कर रहा है। BM-27 यूरेगन। क्यों ये रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन की युद्ध भूमि में बेहद अहम भूमिका निभा रहा है? ये रॉकेट लॉन्चर रूस के पास भी है, इसको बनाया भी रूस ने ही है, तो ये यूक्रेन के हाथ कैसे लग गया? आखिर कैसे यूक्रेन रूस के बनाए हुए रॉकेट लॉन्चर से रूस की फौज को टारगेट करने में कामयाब हो गया? यूक्रेन के अंदर खार्किव में यूक्रेन की फौज यूरेगन रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रही है। अमेरिका की तमाम कूटनीति के बावजूद भी यूरोप और एशिया के बीच बेहद अहम सामरिक लोकेशन पर मौजूद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद रूस जाकर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने पूरे 1 मिनट का वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जबरदस्त गन बैटल की बहुत क्लोज तस्वीरें हैं। ये पूरा वीडियो आपको विस्तार से दिखाएंगे और समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं युद्ध भूमि से आए बेहद खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें। अगस्त के महीने में हफ्ते की शुरुआत में ही रात के वक्त रूस की फौज क्राइमिया से 40 गाड़ियां, युद्ध के हथियार और रॉकेट स्पेशल ट्रेन के जरिए खेरसोन को भेज रही थी। इसकी जानकारी यूक्रेन की फौज को लग गई थी और यूक्रेन ने अपनी हाइमर्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की मदद से स्पेशल ट्रेन पर हमला कर दिया। यह हमला ब्राय लिविका स्टेशन पर किया गया, जिसमें कुल 80 रूसी लड़ाके मारे गए और 200 घायल हो गए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनआईए ने दिल्ली के बटला हाउस से आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर आईएसआईएस का ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप है। पकड़े गए आरोपी का नाम मोहसिन अहमद है, जो बिहार का रहने वाला है और दिल्ली के बटला हाउस इलाके में रह रहा था। एनआईए को जांच के दौरान मोहसिन की सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। आरोपी के आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य होने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच हैरानी की बात यह है कि रूस को भारी नुकसान पहुंचाने वाले इस हथियार को बनाया रूस ने था, लेकिन इसका इस्तेमाल अब रूस पर ही हो रहा है। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें हैं, जहां यूक्रेन के सैनिक रूस की फौज पर हमले की एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों ने यूरेगन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को लोड किया और फिर उस लोकेशन पर गए जहां से रूसी ठिकानों पर टारगेट किया जाएगा। На ураження цілі військовослужбовці агресора в районі. Будемо працювати за способом повної підготовки. खार्किव के इन खेतों से मिसाइलें रूस के ठिकानों पर लॉन्च कर दी गई। Працювали ми на дальність 30 кілометрів. Результати ми знаємо. Я впевнений в своїх хлопцях, я впевнений в тому, що ми виконали вогневе завдання на відмінно. І результат, він завжди є.
ये यूक्रेन की तैयारी और टारगेटेड अटैक की तस्वीरें हैं। इसके जवाब में रूस ने एकदम लाइव गन बैटल के फुटेज रिलीज किए हैं। रूस ने यह खुलासा नहीं किया है कि यह लड़ाई कहां पर लड़ी गई है, लेकिन तस्वीरें देखकर साफ है कि रूस के सैनिक अपनी जान ही बचा रहे हैं और यूक्रेन के सैनिकों पर हमले भी कर रहे हैं। यहां यूक्रेन की एक पोस्ट है और रूस के सैनिक इस पोस्ट पर किसी भी तरह कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए रूस के सैनिकों को अपनी जान से खेलना पड़ा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि रूस की फौजों ने टारगेटेड हमले करके यूक्रेन के 150 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. Взят под полный контроль областной центр Херсон. Российскими подразделениями вооруженных сил. रूस के इन्हीं हमलों में यूक्रेन के सैनिक मारे जा रहे हैं और फिर उनके पार्थिव शरीर को यूक्रेन की राजधानी कीव लाया जा रहा है। कीव के अंदर शुक्रवार को सेंट्रल स्क्वायर पर 100 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिक इकट्ठा हुए। 2 यूक्रेनी सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें आम लोग भी शामिल हुए। यूक्रेन के इन मृत सैनिकों के परिजनों ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। यूक्रेन के सैनिक भी अपने साथियों को अंतिम विदाई दे रहे थे। यूक्रेन के घर घर में इस वक्त ऐसा ही मातम है। Демонструємо усьому світу, хто ми є. Ми не є загарбниками. Ми не хочемо нести біль і страждання будь-кому, навіть Російської Федерації. Але в нас не залишається іншого шансу, іншої можливості, як крокувати шляхом війни. І це не є наша мета, і це не є наше бажання, бо ми хочемо повернутися до власних домівок і мирно вирощувати наших дітей. उत्तर प्रदेश की झांसी में एक चलती कार आग का गोला बन गई, जिसे देखकर लोग दहशत में आ गए। इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसमें कार बुरी तरह आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि उससे निकलने वाला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। सड़क पर जलती कार को देखकर लोग खौफ में आ गए, जिसके बाद ट्रैफिक थम गया। कार में लगी आग इतनी भीषण थी कि उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने कार में आग लगने की जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा ये हथियार क्या है? क्या है ज़ेलेंस्की का ये बवंडर जिससे रूस है परेशान? देखिए रिपोर्ट। इस वक्त यूक्रेन के अंदर बहुत क्लोज फाइट हो रही है, यानी 40 किलोमीटर की रेंज में ही दोनों सेनाएं एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही सेनाओं को एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर सिस्टम चाहिए जो 30 से 50 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सके, और इसलिए यूक्रेन योरेगन मल्टीपल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। योरेगन रॉकेट लॉन्चर का निर्माण साल 1974 में सोवियत संघ ने किया था। 1990 से पहले रूस ही सोवियत संघ था, और ये रॉकेट लॉन्चर बनाने की जरूरत रूस को इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पास 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में हमला करने के लिए मिसाइलें और रॉकेट मौजूद थे।
लेकिन छोटे टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उसके पास कोई वेपन नहीं था। इसलिए रूस ने इस खास मल्टीपल लॉन्चर सिस्टम को इजाद किया। योरेगन रॉकेट लॉन्चर को बनाने का असल मकसद था 70 किलोमीटर तक दुश्मन के टैंकों और दुश्मन के काफिले और दुश्मन के जवानों पर सीधा निशाना बनाना। योरेगन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी मोबिलिटी, यानी इसको किसी भी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट किया जा सकता है और आसानी से टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। इस पूरे सिस्टम में रेडार भी होते हैं, इसलिए रात में भी योरेगन का इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। इस पूरी मशीन को इस्तेमाल करने के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग की जरूरत होती है। यूक्रेन के जवान भी अब इस वेपन के इस्तेमाल में पारंगत हो चुके हैं। यही वजह है कि रूस के यूरेगन लॉन्चर को यूक्रेन के सैनिकों ने अपने यूरेगन लॉन्चर से तबाह कर दिया था। रूस और यूक्रेन के युद्ध में यह एक ऐसा हथियार है जो दोनों सेनाओं के पास है। इधर मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक ट्रक सड़क से उतरकर खाई में पलट गया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर अंदर ही फंसा रहा, जिसे निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सामने आए वीडियो में ट्रक सड़क किनारे पूरी तरह पलटा दिखाई दिया, जबकि कुछ पुलिसकर्मी ट्रक के अंदर फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश करते नजर आए। लेकिन उसे निकालना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ट्रक का दरवाजा अंदर से लॉक था और ड्राइवर को काफी चोट आई थी। हालांकि इसके बावजूद पुलिस वालों ने हार नहीं मानी और उसे निकालने का काम शुरू किया गया। सबसे पहले ट्रक के शीशे को तोड़ा गया और फिर अंदर ड्राइवर को निकालने की कोशिश शुरू हुई। काफी देर की मेहनत के बाद ड्राइवर को निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रूस यूक्रेन जंग में अब दोनों तरफ से लाशों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन कामयाबी किसको मिलेगी ये फैसला अभी तक नहीं हो पाया। ये वो तस्वीर है जिसमें यूक्रेन ने रूस के यूरेगन रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया था। रूस के पास 700 से ज्यादा यूरेगन रॉकेट लॉन्चर्स हैं, लेकिन यूक्रेन के पास ऐसे ही 70 यूरेगन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। पहले यूरेगन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से सोवियत रूस के ही एसेट थे, लेकिन जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ तब यही रॉकेट लॉन्चर्स रूस से टूटे हुए देशों की सेना में भी शामिल किए गए। जैसे सोवियत संघ का ही हिस्सा रहे बेलारूस के पास 72 यूरेगन रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसी तरह मालदोवा के पास 11, कजाकिस्तान के पास 180, किर्गिस्तान के पास 6, तुर्कमेनिस्तान के पास 7 और उज्बेकिस्तान के पास 48 यूरेगन रॉकेट लॉन्चर हैं। बड़ी बात यह है कि अब रूस के ही बनाए हुए हथियारों से यूक्रेन रूस पर वार कर रहा है। योरेगन का मतलब होता है बवंडर या तूफान, और रूस का ये बवंडर अब रूस पर ही कहर बनकर टूट रहा है। दूसरी तरफ रूस सबसे ज्यादा हमले इस वक्त यूक्रेन के मिकोलाइव शहर पर कर रहा है। सामरिक नजरिए से ईस्ट यूक्रेन में ये शहर इसलिए बेहद अहम है क्योंकि ये खेरसोन और ओडेसा दोनों के बीच में मौजूद है। रूस ने इस शहर पर कब्जा करने के लिए 26 फरवरी के बाद से 10 से ज्यादा हमले किए थे, लेकिन इन हमलों के बाद भी रूस को इस शहर पर कब्जा नहीं मिल सका, क्योंकि यहाँ के मेयर और यहाँ के आम नागरिकों ने बहुत बहादुरी से रूस का मुकाबला किया। लेकिन अब रूस यहाँ पर मिसाइलों से हमले करके तबाही मचा रहा है, जिसका कोई जवाब यूक्रेन के पास नहीं है। Там оце зараз там воно і школа згоріла, там і те саме. І дома погоріли, там не погоріли, повибивало все. Ну, зараз там вон 2 дома теж, чи згоріли до краю, я не знаю.
सबसे बड़ी बात यह है कि मिकोलाइव के इलाके में रूस के समर्थक भी मौजूद हैं, जो रूस की फौज को इनपुट दे रहे हैं और इसी वजह से मिकोलाइव के अंदर रूस की फौज सटीक निशाने लगाने में कामयाब हो रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के इन समर्थकों की तलाश शुरू कर दी है। यूक्रेन मिकोलाइव में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा है। Правоохоронні органи, в принципі, вели цю роботу на дуже високому рівні. Зараз збільшилось. Тільки за тиждень там 4 людини заарештували. І ще в роботі багато. Це одна з причин, через що будуть запроваджені комендантські години для відпрацювання. Але не тільки. कुल मिलाकर इस जंग में अब दोनों तरफ से लाशों का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन कामयाबी किसको मिले